बस आज आपके लिए हम यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए संधारित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संधारित्र, जिसे इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं, तो ये आज हम आपको शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संधारित्र ये यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स संधारित्र एक टॉपिक है जो 5 मार्क्स में पिछली बार पूछा गया था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आएगा और आप ये अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये पिछली बार 5 मार्क्स में आया था। तो मुझसे जितना हो पा रहा मैं इस पर वीडियो बना दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते देखते हैं। तो पूछा है संधारित्र क्या? तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। किसी वस्तु पर आवेश देने पर उसका विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। ये कह रहा हूँ फॉर्मूले के रूप में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, C कांस्टेंट लगाएंगे। Q बराबर CV, C हमारा कांस्टेंट, यानी अब इसे धारिता भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेंगे, V को उधर भेज देंगे, तो C बराबर देख सकते हैं आप Q/V। और ये सिंबल है संधारित्र का, बना लीजिएगा। ये संधारित्र का एक और सिंबल होता है ऐसे, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आपको जानना ज़रूरी है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स कैपेसिटर होता है, यानी संधारित्र। आप कैपेसिटर शब्द याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा कैपेसिटर लिख के आता है। संधारित्र भी याद रखिए, लेकिन दोनों शब्द याद रखिए। C मतलब संधारित्र की धारिता। मात्रक क्या होता है, मात्रक भी लिख दीजिएगा डेफिनेशन के बाद, फैरड या कूलाम प्रति वोल्ट। तो इतना डेफिनेशन के बाद आप लिख देंगे तो 2 नंबर पक्के। अब आगे देखते हैं धारिता, यानी C को ही धारिता कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी संधारित्र की धारिता का मान संधारित्र के आकार तथा प्रकार व माध्यम पर निर्भर करता है। धारिता के आवेश तथा विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। समझ गए? वह एक फैरड की परिभाषा भी कभी कभी पूछ सकता है। तो क्या होता है एक फैरड, देख लेते हैं। एक फैरड बराबर एक धारिता अपॉन 1 वोल्ट। यानी डेफिनेशन के रूप में कैसे बताएंगे? यदि किसी वोल्ट को 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभवांतर 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उसकी धारिता 1 फैरड होती है। समझ गए? कहने का मतलब, यदि किसी वोल्ट को 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं और उसके विभवांतर 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उसकी धारिता 1 फैरड होगी। कितनी होगी? 1 फैरड। यही आपकी परिभाषा है और ये डेफिनेशनें ज़रूर आती हैं। अब आगे देख लेते हैं। 1 माइक्रो फैरड में कितने फैरड होते हैं? 10⁻⁻⁶। एक पीको फैरड में, PF यानी पीको फैरड, 10⁻⁻12 फैरड। एक नैनो फैरड में, यानी 10⁻⁹ फैरड। ये याद रख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत आपके कन्वर्जन में काम आएंगे। तो इसको, इन लोग को याद कर लीजिएगा। संधारित्र का उपयोग, आइए देख लेते हैं संधारित्र का उपयोग क्या है। उच्च वोल्टेज विद्युती में पावर सप्लाई के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइट। संधारित्र का उपयोग क्या है? पहला, उच्च वोल्टेज के विद्युती में पावर सप्लाई के हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइट्स में, ये है। और दूसरा देख लेते। दूसरा दोस्तों, पावर सप्लाई में एक रूपता लाने के लिए, ऑडियो सिस्टम में लाउड स्पीकर को ऑडियो सिस्टम से जोड़ने में, रेडियो सिस्टम में टर्निंग करने में, ऊर्जा के संचरण में। और उदाहरण क्या? ऊर्जा का संचरण यानी उदाहरण कैमरा फ्लैश सर्किट में। अब संधारित्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। तो इसमें हम ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए देखते हैं। किसी संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बात पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता किस किस पर निर्भर करती है, वो चीज़ें आपको बता देते हैं। तो आइए, पहला, संधारित्र की धारिता प्लेटों के समांतर क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं और उसके अनुक्रमान होते हैं। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती A। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, अर्थात दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देख लीजिए। तो धारिता का सिंबल C
और व्युत्क्रमानुपाती 1/d। जो लिख रहे हैं वही सिंबल में भी लिख रहे हैं। संधारित्र की धारिता दोनों के प्लेटों के बीच की स्थित माध्यम पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता दोनों प्लेट के माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम या कोई भी माध्यम हो सकता है, निर्वात हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, तथा परावैद्युत माध्यम होने पर बढ़ जाती है। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती, C डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती K। अब समांतर प्लेट संधारित्र पहला समांतर प्लेट संधारित्र हम इसमें दिखा देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टाइप में से एक टाइप जरूर पूछता है। वो समांतर प्लेट हो सकता है, श्रेणी क्रम हो सकता है, गोली हो सकता है। तो समांतर प्लेट वाला पिछली बार पूछा तो ये आप देख लीजिए। तो पहले आप सिंबल बना दीजिएगा समांतर प्लेट का, बीच में ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स प्लस पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं। बीच की दूरी d है इन दोनों प्लेटों की। ये x प्लेट है, ये y प्लेट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखा दीजिए। और यहाँ से हमारा कनेक्शन है दिया हुआ है, यहाँ से हमारे सप्लाई जाएगी और यहाँ से ग्राउंड कर दिया है। अगर सप्लाई अधिक फ्लो होती है तो यहाँ ग्राउंडेड हो जाएगा और ग्राउंड, बस आप जान लें। तो आइए देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं थोड़ा। माना दो समांतर प्लेट हैं एक्स वाई, ज़्यादा नहीं लिखना, थोड़ा। इनके बीच का क्षेत्रफल a है क्षेत्र, और इनके बीच की दूरी कितनी है d है। देख सकते हैं बीच की दूरी हमने d लिख रखी है, देख लीजिए। इनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम k रखा हुआ है। कोई परावैद्युत माध्यम मीडियम है k, अब कुछ भी हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की इनकी तीव्रता क्या है, तीव्रता को E से डिनोट करते हैं। तो E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। विभवांतर V बराबर E इंटू डी, तो यहाँ से E की वैल्यू उठा के इसमें पुट अप कर देंगे। तो वैल्यू रखने के बाद हम V की वैल्यू निकाल लेंगे। सिग्मा D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से C बराबर Q अपॉन V। अब V की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो V की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा आ जाएगा C बराबर Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा D। अब सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A है तो यहाँ रख देंगे, Q अपॉन A रख दिया। देखिए तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब आइए देखते हैं, अगर मीडियम K बराबर 1 हो तो हमारी धारिता आ जाएगी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही थी। अतः वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ होने पर संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाएगी। तो ये है संधारित्र की धारिता। संधारित्र का परिभाषा पूछ लेगा और समांतर प्लेट की धारिता निकालने के लिए, तो इतना कर दीजिएगा। आई होप लाइक दिस वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।